वो आदमी पिछले 3 दिन और 3 रातों से रेगिस्तान में घात लगाकर बैठा था, लेकिन जब आखिरकार उसका निशाना सामने आया तो उसने ट्रिगर नहीं दबाया। उसका स्पॉटर बार बार फायर करने को कहता रहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। निशाना आंखों से ओझल हो गया और उसका साथी गुस्से से तमतमा उठा। प्यास और गर्मी के कारण उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। मिशन अधूरा था, इसलिए वापसी का सवाल ही नहीं उठता था। 6 घंटे बाद दूर से 2 गाड़ियां आती दिखी। निशाना फिर से नजर आया। इस बार आदमी ने बिना किसी झिझक के ट्रिगर दबाया। एक ही गोली में उसने टारगेट को ढेर कर दिया। वे फौरन एक्सट्रैक्शन व्हीकल में कूदे और वहां से निकल गए। वे एक गुप्त स्पेशल फोर्स यूनिट का हिस्सा थे और वो आदमी उस यूनिट का सबसे मशहूर स्नाइपर था। उसने कई लक्ष्यों को बेहद सटीकता से मार गिराया था। उसे लगा था कि वो आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा, जब तक कि एक घटना ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल नहीं दिया। उस दिन का मिशन था एक ड्रग डीलर को पकड़ना। जैसे ही वे लोकेशन के पास पहुंचे, वो आदमी और उसका स्पॉटर गाड़ी से कूद गए ताकि बेस्ट स्नाइपिंग पोजीशन ले सके, जबकि उनका एक और साथी डीलर के घर की ओर बढ़ गया। बातचीत के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। पहाड़ियों पर छिपे दुश्मन हरकत में आने लगे। आदमी ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी शुरू हो गई। उसकी कवर फायर के चलते दुश्मनों को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। जो लोग अंदर थे वो ड्रग डीलर नहीं थे, वो तो एक शादी समारोह था। वे भागते हुए नीचे बिल्डिंग तक पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनका साथी अंदर मौजूद सभी लोगों को मार चुका था। इस निर्दोषों के कत्ल को छुपाने के लिए टीम ने स्मोक ग्रेनेड फेंके और हेडक्वार्टर से एयर स्ट्राइक की मांग कर दी। जैसे ही धमाकों ने सब कुछ राख कर दिया, उनके गुनाह के सारे सबूत मिटा दिए गए। लेकिन उस आदमी के अंदर कुछ टूट चुका था। उसी पल एक काली सोच उसके मन में घर कर गई। बेस पर लौटते वक्त उसने अपने साथियों से कहा, गाड़ी रोक दो, आगे एम्बुश हो सकता है। उसने कहा कि वो और उसका स्पॉटर आगे जाकर लैंडमाइन चेक करेंगे और साथी को कवर देने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बच्चे का खिलौना मिला। सभी ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उस आदमी ने जेब से एक रिमोट डिटोनेटर निकाला और गाड़ी को उड़ा दिया। यही उसका तरीका था, फौज से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का। कुछ समय बाद दुनिया को एक नए लेजेंडरी किलर के बारे में पता चला, जैकल। जैकल 3 किलोमीटर दूर से भी सिंगल शॉट में टारगेट को ढेर कर सकता था। उसकी फीस 100 मिलियन पाउंड हर मिशन के लिए। और जैकल कोई और नहीं, वही आदमी था। एक दिन उसे एक नया टास्क मिला। किसी देश के राष्ट्रपति की हत्या करनी थी, लेकिन इसमें एक अजीब शर्त थी। क्लाइंट ने कहा, पहले राष्ट्रपति के बेटे को घायल करना होगा। ये अजीब सी मांग थी। क्या क्लाइंट खुद राष्ट्रपति का बेटा था? क्या वो इस चोट को बहाना बनाकर खुद को शक से बचाना चाहता था?